बहुत अच्छी आती है, केसर वाली चाय, और स्पेशली जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो बहुत अच्छी आती है। पिज़्ज़ा तो मेरा फेवरेट है, वो मेरे को मिल जाता है। मैंने अभी 7 दिन हो गए, 7 दिन में 7 फ्लेवर अभी तक ट्राई किए हैं। अभी केसर हो गया, बादाम हो गया, एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया। और उत्तर प्रदेश में और भारत में ऐसा कुछ शोरूम बहुत जगह मैं घूमा, इस तरह का शोरूम चाय का आपको कहीं नहीं मिलेगा। में जैसे डिजीज़ हो या फिर खांसी सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हों तो उनको भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी तो इस वक्त हम वाराणसी के लंका के नगवा इलाके में हैं, जहां पर इस वक्त चाय बार के नाम से एक चाय की दुकान है जो काफ़ी फेमस हो रही है, जिसकी खासियत है कि लगभग 200 फ्लेवर चाय के यहाँ पर मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, यात्री आते हैं या फिर जो लोकल लोग हैं, उनका रुझान इस तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि वाराणसी में चाय की दुकानें काफ़ी फेमस हैं। यहाँ हर चाय की दुकान पर राजनीति होती है। यहाँ से चाय की दुकानों से कई नेता आगे बढ़े हैं, कई प्रदेश के राजनीति में कदम रखे, तो कईयों ने केंद्र में अपनी सत्ता जमाई। चाय की दुकानों पर होने वाली राजनीति अब चाय बार तक पहुंच चुकी है। यहाँ आपको सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर युवा छात्र भी मिलेंगे जो राजनीति के दंगल में आजमाइश करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे में आज हम देखेंगे कि इस चाय बार की खासियत क्या है, जो काफ़ी यूनिक है। सोशल मीडिया पर काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। जो भी सुन रहा है वो एक बार यहाँ खींचा हुआ ज़रूर आ रहा है, और सिर्फ वही नहीं, वो अपने परिचितों को, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी लेकर यहाँ पे आता है और चाय के लगभग 200 फ्लेवर में अपनी पसंद के फ्लेवर का इस्तेमाल करता है। इस वक्त हम चाय बार के अंदर हैं, जहां पर चाय बनाई जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए चाय के जो तमाम तरीके के फ्लेवर यहाँ पे लगे हैं। इसे देखकर आपको एक बारगी ये समझ में आएगा कि आप किसी चाय की दुकान में तो नहीं हैं, बल्कि एक जड़ी बूटी के खाद्यान्न में, जहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। ये चाय के जो रखे हुए चाय पत्ती हैं, ये किसी सिर्फ चाय पत्ती इसको नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये एक जड़ी बूटी के तरह पे ये काम भी करती है। यहाँ के जो ऑनर हैं इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ के जो चाय पत्ती रखी हुई है इसके बारे में हम बता दें आपको कि ये तरह तरह की चाय पत्ती हैं जिनकी कीमत लाखों में भी जा रही है, और कई लाख रुपए की चाय यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगी। आमतौर पे जो आम पब्लिक है वो भी इस चाय को आजमा सकते हैं। और ये चाय का छोटा सा किचन है, जहाँ पर आपको बता दें कि जो भी चाय का ऑर्डर होता है वो तत्काल आपको मुहैया कराई जाती है। बनी हुई चाय आपको नहीं मिलती है। और इसकी खासियत है, जैसे आप ये कौन सा भी चाय बना रहे हैं, ये सिल्वर नीडल है। सिल्वर नीडल की क्या खासियत होती है? तो सिल्वर नीडल की सबसे बड़ी खासियत ये है, जहाँ ये उगाई जाती है पहले तो थोड़ी ठंडी जगह होती है वो, और 350 बिस्से में ये 5 किलो होती है। 350 बिस्से में ये 5 किलो चाय उगाई जाती है। इसको तोड़ने के लिए हज़ारों लोग लगे रहते हैं, और रात को वो सोते नहीं हैं, क्योंकि सूर्योदय के पहले इसको तोड़ा जाता है। अगर सूर्योदय हो जाएगी तो इसकी पंखुड़ी क्लोज हो जाती है और ये पत्ती नहीं तोड़ पाते हैं। तो सिल्वर नीडल की ये खासियत है, ये 18,000 रुपये किलो से स्टार्ट होती है। तो ये जो सिल्वर नीडल है, आप इसको निकालिए पहले, फिर देखते हैं कि ये कैसा है। और एकदम चांदी जैसा आपको लगेगा, ये चांदी जैसा एकदम कलर है। इसकी जो चायपत्ती है वो हम देखना चाहते हैं कि वो आखिर होता कैसा है, क्योंकि आपने जो बताया है कि आपने बताया है कि ये सूर्योदय के पहले इसको तोड़ा जाता है। तो इसे हाथ में मेरे दीजिए। ये जो है सिल्वर कलर का है। ये मैं आपको जी बिल्कुल, क्योंकि और आप ये देखिए, ये सिल्वर कलर की चायपत्ती जो है ये 350 बिस्वा में इन्होंने बताया है कि 350 बिस्वा में इसे 5 किलो सिर्फ ये होता है। ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये समझ में आता है, इसकी कीमत कितनी होती होगी लगभग? यहाँ पे ये जो है इसकी कीमत 200 रुपये कप है। जो आप ये देख रहे हैं 200 रुपये कप है इसकी कीमत।
तो ये सूर्योदय के पहले क्यों, इसका क्या खासियत है? सर क्योंकि ये जो कली होती है, जैसे आप देखते हैं बहुत से आपने पेड़ भी देखे हैं, वो ऐसे खुला रहता है, लेकिन सूर्योदय होता है तो बंद हो जाता है, या कोई छूने जाता है तो बंद हो जाता है। उसी तरीके से जो चाय का पेड़ होता है इनका, ये ऐसे ओपन रहता है, लेकिन सूर्योदय किरण पड़ते ही ये क्लोज हो जाते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, तो ये लीफ हम फिर नहीं तोड़ पाते। तो इसका कोई स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव? हाँ, बहुत सारे इसके प्रभाव हैं। सबसे पहले तो आपको जिस तरीके भी इशू हो, मतलब अगर आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशानी में हैं, तो ये आपको टेंशन रिलीज़ बहुत तेज़ी से करेगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल्दी मैं एक बुकलेट भी इस पे इशू कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी चाय है उसमें आपको ये बताया जाएगा, जैसे कोई भी चाय है तो कहाँ उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, किस टेम्परेचर में उगाई जाती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम इसमें बताएंगे आपको बुकलेट में। तो इसके अलावा आपके पास कौन कौन सा फ्लेवर है, और जो फ्लेवर का आपने नाम रखा हुआ है उससे क्या कुछ उससे मैसेज भी जाता है कि ये अगर कोई फ्लेवर है तो इससे कोई लाभ है इसको पीने से, या सिर्फ फ्लेवर है? नहीं सर, फ्लेवर सिर्फ दूध में आपको मिलेगा, लेकिन दूध में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्लेवर है, जैसे मसाला चाय है, उसमें डिफरेंट हर्ब्स मिले हुए हैं आपके, और जो है कड़क चाय हमारी, तो उसमें मुलेठी दालचीनी हमने मिलाई हुई है। इस तरीके से डिफरेंट चाय है जो हम देते हैं। एक हमारी आयुर्वेदिक चाय है, वहाँ ऊपर आप देखेंगे तो बहुत लोगों को सर्दी हुई और उससे वो आयुर्वेदिक चाय से वो लोग ठीक हुए हैं, उनकी सर्दी ठीक हुई है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट चाय है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट हमने बहुत मिनिमम रखा है, हमने यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा है, हमारा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि लोगों को इससे ये सामना करवाया जाए कि चाय होती क्या है और चाय के फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, जो जैसे आपने ये सिल्वर टी बनाया है, ये मेरे लिए बनाया है आपने, मुझे लगता है मैं इसे पी के मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इसको क्या, इसका पीने का कोई लिमिटेशन होता है या डेली पी सकते हैं, या फिर कई बार? बिल्कुल डेली पी सकते हैं। किसी भी देखिए, अति तो नुकसान करती है सर, तो एक बार आप पीजिए, रोज़ पीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन ये सबके बस की बात चीज़ नहीं है सर, रोज़ एक बार 200 रुपये कप की चाय को पिया जा सकता है। तो इसमें क्या आपने चीनी भी मिलाया? नहीं सर, सिर्फ दूध की चाय में चीनी है, बाकी हमारी जितनी भी चाय है उसमें किसी भी तरीके की कोई चीनी नहीं मिलाई गई है। हमारे लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत स्पेशल चाय है जो उनको बहुत फ़ायदे करेगी। जो हम उनको चीनी देते हैं उसमें डिफरेंट हर्ब्स और स्पाइसेस मिलाए गए हैं, जिससे उनको हमेशा वो चीज़ फ़ायदा करेगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो बनारस में चाय की दुकानें हैं वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग निकले हैं वहाँ से जिन्होंने कि प्रदेश में और केंद्र में राजनीति की है, बहुत से ऐसे नाम हैं। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है? 2022 का चुनाव आ रहा है, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह यहाँ भी होती है? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ आज मॉर्निंग में ही बातें हो रही थी बूथ को रिलेटेड, कि बूथ प्रदेश अध्यक्ष, तो बूथ अध्यक्ष क्या, कुछ इस तरीके से भी बातें हो रही थी। मैं पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके की बहुत बातें होती हैं और यहाँ से मुझे बहुत जानकारी भी मिल जा रही है। पहले तो नहीं हो पाता था क्योंकि डिफरेंट काम के से रिलेटेड हम वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन आज हर युवा चुनाव को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो एक चीज़ और जानना सबसे चाहेंगे, पहले मैं आपसे पूछूंगा स्वाद कैसा लगा? इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इसमें चीनी मिला है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मीठापन लिए हुए है और मुझे लगता है कि इसके जैसा चाय अभी तक मैंने नहीं पिया है। तो फिलहाल मेरा एक सवाल और था कि युवाओं की यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भीड़ देखी थी, वो युवा कैसे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि आपका जो लंका यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में आपकी दुकान है लंका पे, तो वो युवा यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका रुझान कैसा है? जी, सबसे पहले तो सर ये बताऊं कि BHU अभी ओपन नहीं हुआ है, ये सबके दृष्टि में है। BHU अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बेल्ट बैठ रही है वो BHU डॉक्टर्स की हो रही है। ट्रामा सेंटर के डॉक्टर्स, हेरिटेज डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, ये सब यहाँ बैठ रहे हैं। और उनको सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि फ्रेश चीज़ें हम दे रहे हैं और नेचुरल चीज़ें दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं है। और जब वो ऑर्डर करते हैं तब हम बना के देते हैं, तो लोग आके यहाँ अपनी पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोगों ने हमें विज़िट किया है, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों का प्यार और जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आपने इतना बढ़िया अपने एक सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम आपने लगाया है बनारस में, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और माउथ लेवल मीडिया भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। आपको ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आइडिया कैसे मिला आपको? सर, पैंडमिक के कारण सबको नुकसान हुआ है, मैं भी बहुत परेशान था, क्या करूं क्या ना करूं। और उसी बीच में मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में मैं एक ऐसी जगह को विज़िट किया जहाँ पे एक चाय 150 रुपये की थी। तो मैं क्योंकि मैं फूड लवर हूँ, तो मैं देखा कि क्या है आखिर 150 में वो दे क्या रहे हैं।
उस चीज़ को ट्राई करने के लिए मैंने वो कुल्हड़ की चाय मंगवाई, और वो एक नॉर्मल सी अदरक वाली चाय जो हम 6 रुपये 8 रुपये में पीते हैं रोड साइड पे, वो 150 रुपये की थी। सिर्फ एक ये था कि वहाँ पे एसी लगा हुआ था, शायद उसकी वजह से वो 150 रुपये का था। वो मुझे थोड़ा भजा नहीं। वहाँ से मैंने रिसर्च स्टार्ट की, आखिर ये चाय के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, इंडिया में कैसे है क्या है। तो मैंने पाया कि कुछ जगहों पे कुछ फ्लेवर्स की चाय हैं। फिर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिक जो फार्म्स हैं जहाँ पे चाय पत्तियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ पे मैंने संपर्क किया, इसके बारे में रिसर्च की। तो ये जानकारी सबसे पहले हुई कि चाय 100 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए किलो के ऊपर तक आती है। तो मैं कभी चाय नहीं पीता था, यहाँ से मेरी आँख खुली कि चाय कितने फ़ायदेमंद है और चाय हमारे जीवन में कितना अहम हिस्सा है। बिल्कुल, आपका जो रिसर्च था वो हमें लग रहा है कि सफल हो गया है। आपने जो जिस तरीके से आपने मेहनत किया है, तो इसको आपको बढ़ाने के लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा ये हो रहा है कि लोग खुद आके पूछ रहे हैं कि हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आप कैसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो अगले महीने से हम फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जीटीबी नगर दिल्ली में जल्दी ओपन होने वाला है, प्लस जो है रामनगर में और ये आपके चितईपुर में ये भी फ्रेंचाइजी ओपन होने जा रही है, और जल्दी आप पूरे इंडिया और शायद फॉरेन में भी चाय बार को पाएंगे। आपने एक जो प्रयास किया है इससे लोग प्रभावित तो हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी काफ़ी चरम पर है इस समय देश में। तो आपको क्या लगता है कि जो बेरोजगार हैं उनको आपके तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो बेरोज़गार को जो भी बेरोज़गार हैं वो अपने आप को बेरोज़गार ना समझें, क्योंकि प्रभु ने हमें अगर जन्म दिया है तो कोई ना कोई कार्य के लिए दिया हुआ है। हार नहीं मानना है सर। मुझे ये सफलता तो 30 की उम्र में मिल रही है, बहुत लोगों को 20 साल की उम्र में मिला है, बहुत लोगों को 74 साल की उम्र में भी मिला है। तो हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। लेकिन ये है, अगर आप हार मानेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तुम करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ तुम प्रयास करो, तुम्हारा फल क्या होगा वो मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें दे दूँगा। तो वो करिए। और बाकी मैं फ्रेंचाइजी भी दे रहा हूँ, अगर कोई युवा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। बहुत अच्छी इनकम है और आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है जो हर कोई पीता है, और जब ऐसी फ्रेश और नेचुरल चाय आप पिलाएंगे तो ऐसे ही आपके पास लोग आएंगे और पीना चाहेंगे। आप जब इस क्षेत्र में आए उसके पहले आपको विभिन्न कंपनियों की अच्छे जो है जॉब्स ऑफर थे, आपने क्यों उनको छोड़ा? सर जॉब इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि देखिए जॉब में हमेशा लिमिटेशंस होती हैं। जो आपकी काबिलियत है, जो आपके हुनर हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। आपको जो बोल दिया गया सिर्फ आप वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बाउंडेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं उससे कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो मैंने इस नौकरी जब छोड़ी तो मैंने एक और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन पैंडमिक के कारण वो सही नहीं चला, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया और प्रभु के आशीर्वाद से वो बढ़िया चल रहा है। ये हैं कौस्तुभ पांडे, जिन्होंने चाय बार नाम से एक अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिसमें तरह तरह के फ्लेवर के लगभग 200 फ्लेवर के चाय यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये चाय कोई आम चाय नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों वाले चाय हैं। ऐसे में इनका नाम सोशल मीडिया और माउथ लेवल मीडिया के थ्रू काफ़ी हो रहा है। ये आगे बढ़ रहे हैं, और बनारस में जिस तरीके से चाय की दुकानों पर राजनीति होती है, चर्चाएँ होती हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी एक अलग लेवल की चर्चाएँ हो रही हैं राजनीति को, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है। ऐसे में कौस्तुभ पांडे ने जो चाय की दुकान खोलकर एक बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है कि कोई अपने आप को बेरोजगार न समझे, बल्कि अपने हुनर को तराशने का खुद प्रयास करे। रिपोर्टर्स पेज के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।